नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है महाभारत के एक ऐसे योद्धा की, जो आज भी जीवित है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई 3000 साल से ज़्यादा कैसे जी सकता है? क्या आपको पता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर आज भी कोई रहस्यमय व्यक्ति घूमता है? तो चलिए, शुरू करते हैं अश्वत्थामा की अनोखी कहानी। बहुत साल पहले, द्वापर युग में, गुरु द्रोणाचार्य नाम के एक महान योद्धा थे। वे हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु थे। पांडव और कौरव दोनों उनसे शिक्षा लेते थे। लेकिन द्रोणाचार्य बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी कृपि के साथ वे रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने तय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। महीनों तक उन्होंने तपस्या की। ना खाना, ना पानी, बस शिव 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 का जाप। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरा अंश होगा। वह अजेय होगा, अमर होगा। जब बच्चा पैदा हुआ, तो सबसे अजीब बात ये थी कि उसने रोया नहीं, बल्कि घोड़े की तरह हिनहिनाया। ही। इसलिए उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। और सबसे आश्चर्य की बात, उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि हीरे की तरह चमकती थी और उसे अद्भुत शक्तियाँ देती थी। वह दिव्य मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी बच्चों। इस मणि की वजह से अश्वत्थामा को भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, नींद की जरूरत नहीं थी। कोई बीमारी उसे छू नहीं सकती थी। राक्षस और दानव भी उससे डरते थे। सांप, बिच्छू, शेर, कोई भी जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। छोटे अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली थे। एक बार खेल खेल में उन्होंने एक विशाल पत्थर उठा लिया जिसे 10 आदमी मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को सभी अस्त्र शस्त्र सिखाए। धनुष, बाण, तलवार, गदा, भाला, सब कुछ। और सबसे खतरनाक, दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये सब ऐसे हथियार थे जो पूरी सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे। आज के परमाणु बम जैसे। अश्वत्थामा इतना महान योद्धा बन गया कि वह अर्जुन के बराबर धनुर्धर था। भीम जितना शक्तिशाली था, लेकिन एक समस्या थी, उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। हस्तिनापुर में एक दिन भीम ने अश्वत्थामा का मजाक उड़ाया। उसे गरीब ब्राह्मण का बेटा कहा। अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा। तभी दुर्योधन आया। उसने कहा, मित्र, तुम महान हो। ये पांडव अहंकारी हैं। आओ मेरे साथ, हम सच्चे दोस्त बनेंगे। उस दिन से अश्वत्थामा और दुर्योधन सबसे अच्छे मित्र बन गए। दुर्योधन ने वादा किया, जब मैं राजा बनूंगा, तुम मेरे सेनापति बनोगे। अश्वत्थामा ने भी प्रतिज्ञा की, तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु होंगे। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यही दोस्ती आगे चलकर उसके लिए श्राप का कारण बनी। फिर आया महाभारत का महायुद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव आमने सामने थे। भयानक युद्ध शुरू हुआ। धूम-धड़ाम, तीरों की बारिश, तलवारों की झनकार, हाथियों की चिंगार, रथों की गड़गड़ाहट, खून की नदियां बहने लगीं। अश्वत्थामा ने पांडव सेना में कहर बरपा दिया। उसके बाण बिजली की तरह गिरते। हजारों योद्धा मारे गए। 10 दिन बाद भीष्म पितामह गिरे। फिर द्रोणाचार्य सेनापति बने। पिता पुत्र ने मिलकर पांडवों को लगभग हरा दिया था। लेकिन कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने एक हाथी मरवाया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। फिर चिल्लाया गया, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने सोचा उनका पुत्र मर गया। वे टूट गए, हथियार छोड़ दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सिर काट दिया। कितना दुखद। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु देखी, वह पागल हो गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। बदला, बदला, मैं बदला लूंगा।
रात के अंधेरे में वह चुपके से पांडव शिविर में घुसा। उसने देखा 5 तंबुओं में 5 लोग सो रहे हैं। उसने सोचा ये 5 पांडव हैं। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार से एक एक करके 5 को मार डाला। लेकिन हाय, ये पांडव नहीं थे, ये थे द्रौपदी के 5 निर्दोष बेटे। उसने गलती से बच्चों को मार दिया था। फिर उसने धृष्टद्युम्न को भी मार डाला, वही जिसने उसके पिता का सिर काटा था। सुबह जब पांडव वापस आए, द्रौपदी का विलाप पूरे शिविर में गूंजा। मेरे बच्चे, सब मर गए। द्रौपदी ने कहा, मुझे अश्वत्थामा के माथे की मणि चाहिए, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। गंगा के किनारे अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए। अश्वत्थामा ने अपना सबसे घातक अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 2 परमाणु बम जैसे अस्त्र आपस में टकराने वाले थे। सारी सृष्टि खतरे में थी। तभी व्यास मुनि आए। उन्होंने कहा, रोको, ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, पांडव वंश को समाप्त करने के लिए। तभी कृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध था। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तूने निर्दोष बच्चों को मारा, अब अजन्मे शिशु पर वार। सुन मेरा श्राप, तू कलियुग के अंत तक जीवित रहेगा, 3000 साल से भी ज्यादा। तेरे माथे से सदा खून और पीप बहती रहेगी। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। कोई तुझसे बात नहीं करेगा। तू मृत्यु मांगेगा लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। यह तेरी सजा है। फिर कृष्ण ने उसके माथे से वह दिव्य मणि निकलवा ली। खून की धार बह निकली। अश्वत्थामा चीखता हुआ जंगल में भाग गया। तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है, 3000 साल से भी ज्यादा। वह गांवों में आता है, तेल और हल्दी मांगता है अपने घावों के लिए। लोग कहते हैं उन्होंने उसे देखा है। हिमालय में, गंगा के किनारे, घने जंगलों में, हमेशा अकेला, हमेशा दुखी। कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल एक पायलट ने हिमालय में एक विशाल आकृति देखी, 8 फीट लंबी, माथे से खून टपकता हुआ। एक डॉक्टर ने बताया कि रात में अस्पताल में एक रहस्यमय मरीज आया था। प्राचीन घाव थे जो ठीक नहीं हो रहे थे। सुबह वह गायब हो गया। लेकिन एक आशा है बच्चों। पुराणों में लिखा है कि जब कलियुग समाप्त होगा, भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। तब अश्वत्थामा उनसे मिलेगा। वह अपना सारा ज्ञान कल्कि को सिखाएगा। तब उसे माफ़ी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तब तक वह इंतजार करता रहेगा, अपने पापों का प्रायश्चित करता रहेगा। यह उसकी अनंत यात्रा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। बदला लेना कभी अच्छा नहीं होता। माफ़ करना सीखो, प्रेम करो, और याद रखो, अगर कभी कोई घायल व्यक्ति मदद मांगे, जरूर मदद करो। शायद वह अश्वत्थामा हो। तो बच्चों, कैसी लगी यह अद्भुत कहानी? अब मीठे सपने देखो। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।